एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं प्रियंका गांधी। जी हां, लखनऊ एयरपोर्ट से लखीमपुर खीरी आज भी जाएंगी प्रियंका और मृत किसानों की अंतिम अरदास में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। तो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से रवाना हो गई हैं एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए। बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हुई है प्रियंका गांधी। आज भी लखीमपुर जाएंगी, सीधा लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही रवाना होंगी लखीमपुर के लिए। और वहां पर जो मृत किसानों का अंतिम अरदास का कार्यक्रम है और जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना है, उस जगह पर पहुंचेंगी प्रियंका। फिर से आज लखीमपुर पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी। वाड्रा कांग्रेस महासचिव, यूपी की प्रभारी। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है। मृत किसानों की अंतिम अरदास में शामिल होंगी आज। और आज से रिमांड पर रहेगा आशीष मिश्रा, लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी। आज सुबह 10 बजे से उसकी रिमांड शुरू हो रही है और 3 दिन की रिमांड की मंजूरी कोर्ट ने दी है। आज सुबह 10 बजे से 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक आशीष मिश्रा पुलिस रिमांड में रहेगा। मांग की गई थी 14 दिनों की रिमांड की, शर्तों के साथ 3 दिन की मंजूरी मिली है। और शर्त यह है कि आशीष से पूछताछ के दौरान उनके वकील वहां पर मौजूद रह सकते हैं। पहले आशीष का मेडिकल कराना होगा और किसी भी तरह प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। दरअसल एसआईटी ने कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, इसके बाद उन्हें 3 दिनों की रिमांड की मंजूरी मिली है। अब से कुछ देर बाद आशीष मिश्रा से पूछताछ शुरू हो जाएगी। खबर लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई है। मारे गए किसानों की अंतिम अरदास की रस्म है आज। पूरे देश में शहीद किसान दिवस मनाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा के लोग। हिंसा में मारे गए 4 किसानों की अंतिम अरदास की रस्म तिकुनिया में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अंतिम अरदास होगी। और लखीमपुर में राकेश टिकैत, 1 लाख किसानों के आने का दावा है। कई राज्यों से किसान आएंगे। सुरक्षा को देखते हुए वहां पर पुख्ता इंतजाम हैं। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज क्रीड़ा स्थल तिकुनिया पर यह आयोजित की गई है। राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता लखीमपुर पहुंच चुके हैं। किसान नेता भाषण भी देंगे और दावा किया जा रहा है कि करीब 1 लाख लोग वहां पर जुटेंगे। अंतिम अरदास में उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से भी किसानों के आने की संभावना है। टकराव की आशंका के मद्देनजर एहतियात के तौर पर जिले में अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। सीधा आपको लखीमपुर लिए चलेंगे। इसके अलावा लखनऊ से हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, लेकिन पहले हम लखीमपुर चलेंगे, विवेक के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या वातावरण वो देख रहे हैं, कितने बजे से अरदास का ये कार्यक्रम विवेक शुरू होगा और किसानों की संख्या आपको वहां पर क्या दिखाई दे रही है। देखिए राजेंद्र, 10 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। तिकुनिया जो घटना स्थल है जहाँ पर हादसा हुआ था और जो वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें दिख रहा है कि जीप से कुचल के किसानों को मारा गया, वो घटना स्थल यहाँ से कुछ ही दूर है। जिस जगह हम खड़े हैं आपको दिखाना चाहेंगे कि ये रास्ता सीधा करीब आधा किलोमीटर आगे उसी जगह पर पहुँचेगा। तो उस जगह पर घटना हुई थी और इसी आसपास का इलाका है, आसपास के रहने वाले किसान हैं और जो 2 बहराइच के किसान उसमें मरे थे, शहीद हुए थे। तो आज उनका कार्यक्रम अंतिम अरदास का है। यहाँ पर कल शाम से ही किसानों का आना शुरू हो गया था। तमाम जो पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तराखंड से और देश के अलग अलग हिस्सों से किसान आ रहे हैं और सैकड़ों गाड़ियाँ, पार्किंग स्थल बनाया गया है। मतलब ये आयोजन स्थल जो है, ये जहाँ पर ये सभा होनी है, श्रद्धांजलि सभा होनी है, उस जगह पर इतना व्यवस्थित इंतज़ाम किया गया है कि एक तरफ बड़ी पार्किंग बनाई गई है जहाँ पर कम से कम 1000 कारें खड़ी करने की जगह है। और इसके अलावा जो पंडाल आप देख रहे हैं, पंडाल बनाए गए हैं, ये 100 मीटर से ज़्यादा बड़े हैं पंडाल और सड़क के दोनों तरफ पंडाल आपको दिख रहे होंगे। यानी एक अंदाज़ा भीड़ का लगाया जाए तो इन पंडालों में ही दोनों तरफ मिला के 60-70 हज़ार आदमी बैठ सकता है। तो उस तैयारियां उसी हिसाब से की गई हैं जिस हिसाब से माना जा रहा है कि जिस हिसाब से किसान नेताओं का दावा है कि यहाँ पर 1 लाख किसान आ सकता है आज। और करीब 10-15 हज़ार 20 हज़ार किसान नेता और उनके पदाधिकारी और
जो इनके परिवार से जुड़े लोग हैं, जो मृत किसान हैं उनके परिवार से जुड़े लोग हैं, वो पहले ही कल शाम से ही यहाँ पर मौजूद हैं और उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया। आप ये देख रहे हैं कि सामने जो कूलर है, मतलब खुले इलाके में है, लेकिन ये कूलर भी लगाए गए हैं, हर 2 कदम पर कूलर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गर्मी या उमस या उससे असुविधा ना हो। तो जी। पूरा इंतज़ाम किया गया है। किसान नेता टिकैत कल रात करीब 8 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो 8 बजे पहुँचे हैं और इस समय भी यहीं मौजूद हैं। जिला प्रशासन के और पुलिस के लखनऊ से आए हुए तमाम अधिकारी, तमाम बड़े अधिकारी, आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह हो, चाहे लखनऊ रेंज की आईजी या फिर लखनऊ जोन के एडीजी एसएन साबत हो, वो मौजूद हैं। आपको सामने दिखाते कि वो पंडाल के दूसरी तरफ हम कैमरा दिखाएंगे कि गाड़ियां खड़ी हुई हैं सारे अफसरों की और सारे अफसर यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और ये बताया जा रहा है कि 2 बजे तक चलेगा और प्रियंका गांधी के आने की सूचना के बाद और भी यहाँ पर भीड़ बढ़ने की जानकारी मिल रही है। इसीलिए जो आसपास के जनपदों की फोर्स है, लखीमपुर के आसपास की यानी लखनऊ तक से पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई गई हैं ताकि किसी भी तरह का व्यवधान ना हो, किसी भी तरह की अराजकता ना हो, अगर कोई शांति भंग जैसी या अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। तो पूरे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है। यहाँ तिकुनिया थाना यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है, वहाँ पर बैठकर सारे अधिकारी, जो फोर्स के डिप्लॉयमेंट से जुड़े अधिकारी हैं, वो बैठकर हर एक व्यक्ति की ड्यूटी व्यक्तिगत रूप से उसको फ़ोन करके या उसको वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके वो सब तय किया जा रहा है। तो पूरी इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि यहाँ पर जिस हिसाब से भीड़ है, जिस हिसाब से भीड़ जुटनी है, आपने देखा कि पंडाल का लंबाई चौड़ाई बिल्कुल काफी विस्तार है, कवर किया गया है। पंडाल लगा है, तो बड़ा पंडाल लगा है और थोड़ी दूरी पर कूलर भी दिखाई दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही और इंगित किया विवेक कि किस तरह की सुविधाएं वहां पर की गई हैं और कैसे इंतजाम है। अब हम लखनऊ चलेंगे शैलेश के पास। शैलेश, आपने बताया सुबह 7:30 बजे प्रियंका को लखनऊ पहुंचना था, क्या उस कार्यक्रम में कोई बदलाव है या वो पहुंच चुकी है लखनऊ? राजन, देखिए फ्लाइट जो है थोड़ी सी डिले होने की वजह से अभी फिलहाल वो नहीं आई है बाहर की तरफ। हालांकि सिक्योरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से लग चुकी है और बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी नेता हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि जो कांग्रेस के नेता उनको ये आशंका जरूर सता रही है कि कहीं प्रियंका गांधी को यहाँ पर रोक ना लिया जाए, दिल्ली जाने, माफ कीजिए, लखीमपुर जाने से रोक ना दिया जाए, इस बात की आशंका। देखिए कांग्रेसी जो यहाँ पर खड़े नारेबाजी कर रहे हैं। सीधे बात करते हैं कांग्रेस के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में देखिए अशोक सिंह जी मौजूद हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं। अशोक जी, क्या कार्यक्रम रहेगा आज प्रियंका जी का और क्या वजह है देरी हो रही है आने में? देखिए, दिल्ली से आ रही है। कल प्रियंका जी लखनऊ में थी और राजभवन में मौन यूपीओ पर मौन व्रत किया था। और जिस तरीके की लखीमपुर की घटना हुई है, लखीमपुर की जो घटना हुई है वो सबको मालूम है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा और जब तक मंत्रिमंडल के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, तब तक प्रियंका गांधी जी आज चूँकि अरदास का कार्यक्रम है, दुख का दिन है, उस पर शोक संवेदना व्यक्त करने जा रही है, उनका दुख बांटने जा रही है। मगर जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में, ये सब जानते हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही किसकी है? अशोक जी, कल यहाँ पर थी प्रियंका गांधी, मौन धरना दिया पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर, गांधी प्रतिमा पर आप भी मौजूद थे और फिर दिल्ली चली गई। आज कार्यक्रम था, दिल्ली गई, फिर वापस आ रही हैं। इस संकट आदरणीय प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं। कल दिल्ली में बैठक थी पदाधिकारियों के साथ, वो भी बैठक करनी थी। उसके बाद रात सुबह लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आप देखिए कि लगातार हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं, जनहित मुद्दों को लेकर लगातार प्रियंका गांधी जी बीच में। आप देखिए, हम सब लोग एयरपोर्ट पर खड़े प्रियंका गांधी जी स्वागत के लिए। मगर सवाल यही है सरकार से कि मंत्रिमंडल का राज्य मंत्री को बर्खास्त कब करेगी? यहाँ पर राजन तस्वीरें दिखाते हैं सीधे हम अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी तस्वीरें एक हम दिखाएंगे झलक अपने दर्शकों को। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है, कल देर रात देखिए इन सबको मैसेज किया गया था। लगभग 11 बजे के आसपास इन लोगों को मैसेज किया जाता है अचानक से कि सुबह 7 बजे सभी को एयरपोर्ट पहुँचना है, गाड़ियाँ लेकर पहुँचना है। यानी कहीं ना कहीं ये अपनी एक ताकत दिखाने का भी कह सकते हैं कोशिश साथ में कि कितना बल है हमारे पास। क्योंकि देखिए चुनाव में हर चीज़ मायने रखती है, टाइमिंग बहुत मायने रखती है, आपके साथ कितने लोग हैं बहुत मायने रखता है। और यहाँ देखिए क्योंकि एयरपोर्ट है, जाहिर सी बात है कुछ बंदिशें भी रहती हैं ऐसे में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी संख्या में देखिए कांग्रेसी पहुँचे हुए हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है सुबह से ही।
और जहाँ तक बात करें, जो एक आशंका इन लोग को सता रही है वो बस यही कि कहीं प्रियंका गांधी को यहाँ पर रोक ना दिया जाए, लखीमपुर जाने से रोक ना दिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में देखिए लखीमपुर की जो तस्वीरें अभी हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने दिखाई वहाँ पर, तो जिस तरह से बड़ी संख्या में आज किसानों को आना है, तो ऐसे में अगर पॉलिटिकल मूवमेंट होता है तो वो किस तरह का असर डाल सकता है। क्या इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपको शैलेश? हर चीज प्रशासन के लोगों से क्या बात हुई आपकी शैलेश? क्या प्रशासन के लोगों से बात हुई आपकी? कोई संकेत इस बात का कि प्रियंका को लखीमपुर जाने से आज रोका जाए? और क्या इस बात पे कोई जानकारी मिली है कि जितने लोग इकट्ठे हैं वहां पर एयरपोर्ट पर, क्या ये सभी प्रियंका गांधी के साथ जाएंगे लखीमपुर आज? देखिए, कोशिश तो ये है कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं, देखिए अगर सबको ये बोला जाता है कि सब लोग सुबह 7 बजे के आसपास गाड़ियों से अपनी पहुंचे, तो जाहिर सी बात है सबको ले जाने की योजना है। दूसरी चीज़, जहाँ तक प्रशासन की अगर बात करें तो फिलहाल देखिए हम लोग को प्रशासन की तरफ से कुछ अधिकृत ऐसा नहीं कहा गया अभी तक कि उनको रोका जा सकता है कुछ। और जिस तरह से उनकी पूरी फ्लीट बाहर लगी हुई है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कम से कम एयरपोर्ट पर रोकने की तैयारी तो नहीं होगी ये, अन्यथा यहाँ पर ये फ्लीट लगी हुई, जैमर लगा हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि जो जैमर मिलता है वो भी सुरक्षा विभाग जो है वहां से मिलता है प्रदेश सरकार का। तो निश्चित रूप से एयरपोर्ट पर रोकने की योजना ऐसी नहीं लगती, वरना शायद ये व्यवस्थाएं नहीं होती। इसके बाद अब लखनऊ से उनको लखीमपुर जाने की अनुमति मिलती है या नहीं, इसको लेकर जरूर कांग्रेसी जो है वो कुछ आशंकित है। हालांकि इससे पहले देखिए जिस तरह पहले लखीमपुर के जो हालात रहे, उसके बाद प्रियंका गांधी जिस तरह सीतापुर में रहीं कई घंटे, सबको पता है, और उसके बाद उनको अनुमति दी गई, फिर वो बहराइच भी गई, उसके बाद लगातार उनके मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं पर भी कोई रोक टोक हुई नहीं है। ऐसे में आज क्योंकि देखिए लखीमपुर में एक बड़ी संख्या में किसान जुटने वाले हैं, देखिए प्रियंका गांधी संभवतः देखिए अलर्ट हो चुका है राजेंद्र, और जी। बिल्कुल हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। ऐसा लगा, देखिए प्रियंका गांधी जो है वो आ चुकी हैं और सामने आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, वो बाहर निकल रही। इस समय उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जो हैं वो हमको नजर आ रहे हैं। जी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी इनके साथ में देखिए आ रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हम देख पा रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी है देखिए उनके साथ। ये देखिए प्रियंका आ गई है, कोशिश करेंगे हम उनसे बात करने की कि क्या संदेश वो देना चाहती है, क्योंकि लखीमपुर का मामला है, ऐसे में क्या वो बात करती है नहीं, ये भी हम जरूर देखेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि हम उनसे बात कर पाए। बिल्कुल आप प्रयास करिए। और इसी बीच में मैं दर्शकों को बता दूं कि प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं लखनऊ, एयरपोर्ट से बाहर आ रही हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के उनके समर्थक मौजूद हैं वहां पर। शैलेश हमारे सहयोगी, बिल्कुल शैलेश हमारे सहयोगी उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ है, अजय लल्लू भी उनके साथ हैं। फिर से लखीमपुर जाने की तैयारी है। ये देखिए आप सुरक्षा आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता वहां पर नारे लगा रहे हैं, वो उनकी जयकारे लगा रहे हैं और लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी। से कोई बात की है, वो गाड़ी में अपनी बैठ चुकी हैं। जी शैलेश कि क्या वो कोई संदेश भी देना चाहेंगी आज या नहीं, क्योंकि लखीमपुर का मामला देखिए सिर्फ न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है, कहीं देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर प्रियंका गांधी वाहन में सवार हो रही हैं और हमारे सही गाड़ी का शीशा बंद कर दिया। यहाँ पर अजय लल्लू उसी वाहन में सवार हैं और दीपेंद्र हुड्डा हैं और प्रियंका गांधी हैं। मीडिया से कोई बात नहीं की, एक बार फिर कोशिश करते हैं, देखते हैं हम। हालांकि देखिए प्रियंका गांधी ने कोई बात नहीं की मीडिया से और यहाँ से निकल गई हैं। ठीक है शैलेश, निकल गई हैं। देखते हैं कि यहाँ से वो सीधे लखीमपुर जाने का कार्यक्रम है और हम भी उनके पीछे जाएंगे और देखेंगे जरूर शैलेश लखीमपुर जाती है या किसी तरह का कोई बदलाव हो रहा है कार्यक्रम में। बिल्कुल आप जरूर आप जो है उनके साथ जाने का प्रयास करें, देखें कि क्या वो सीधा लखीमपुर जाएंगी, क्या प्रशासन उन्हें लखीमपुर जाने देता है या कोई कार्यक्रम में बदलाव होता है। बात नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पर अध्यक्ष साहब कहा कि वो लोग सीधे यहाँ से लखीमपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। जी इस समय सीधा लखीमपुर के लिए रवाना होना है शैलेश। ठीक है, आप बड़ी अपडेट दे रहे हैं। सीधा वाहन में बैठकर प्रियंका और उनके साथ के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, चाहे वो अजय लल्लू हो चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, वो सारे एक ही वाहन से सवार हुए हैं और पुलिस की सुरक्षा भी हम देख पा रहे हैं। आप जरूर इनके साथ जाने का प्रयास करें और देखें कि क्या सीधा लखीमपुर रवाना हो रही है प्रियंका, हो रही है तो क्या प्रशासन इजाजत दे रहा है और क्या उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लखीमपुर जा रहे हैं।
जी शैलेश। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम बताएं तो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जो है वो उन्हीं की गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन जो बाकी पार्टी के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, वो भी जा रहे हैं लखीमपुर के लिए, और हम भी बस उनके काफिले के पीछे ही हैं। बिल्कुल, आप उनके साथ चलिए और देखिए कि किस तरह से कौन सा रास्ता लेती हैं वो लखीमपुर के लिए। जैसा कि आप बता रहे हैं, सीधा ही वो लखीमपुर रवाना हो रही हैं और कम से कम उन्हें 3 घंटा लगेगा। सुबह 10 बजे से वहां पर अरदास का कार्यक्रम शुरू होने की बात कही जा रही है, जिसमें 1 लाख किसानों के जुटने का दावा है और जिसमें बड़े किसान नेता भी भाषण करेंगे। उस अरदास के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू रवाना हो चुके हैं लखीमपुर की तरफ। ये अभी तक सामने आ रहा है। हम लगातार उनके साथ जाएंगे। एबीपी गंगा के संवाददाता शैलेश अरोड़ा उनके साथ चलेंगे और ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि क्या वो सीधा लखीमपुर जाती है या कोई परिवर्तन होता है उनकी कार्यक्रम में, उनकी यात्रा के रूट में। ये देखना होगा हमें। कल भी वो लखनऊ में थी, शाम को दिल्ली गई, वापस सुबह आ गई लखनऊ वो, और सीधा एयरपोर्ट से वो रवाना हो गई हैं। हम ट्रैक करेंगे उनको और फिलहाल चलेंगे लखीमपुर विवेक त्रिपाठी के पास। विवेक का आप कह रहे हैं सुबह 10 बजे का वक्त है, एक बार दर्शकों को जरूर बताइए और दिखाइए भी कि कौन से बड़े किसान नेता, एक नाम तो जाहिर है कि वो राकेश टिकैत, इसके अलावा कौन से बड़े किसान नेता किन किन क्षेत्रों से वहां पर पहुंचे हैं जो आज भाषण देंगे वहां पर? बिल्कुल राजन, मैं पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पर आ गए और किसान नेताओं के जो बातचीत है उनके अब इधर देखिए, इधर हम दिखाना चाहेंगे कि आईजी रेंज यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और मंडल कमिश्नर रंजन कुमार आपको सामने दिख रहे हैं, एडीजी एसएन सावत आपको सामने दिख रहे हैं, सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। सारे अधिकारी, जो सुरक्षा व्यवस्था है, सारे इंतजाम दुरुस्त करने के साथ ही जो यहाँ पर फोर्स तैनात है उसका डिप्लॉयमेंट ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, और किसान नेताओं से कुछ जो यहाँ पर सेवादार हैं उनसे बातचीत चल रही है, उनसे सारी जानकारी ली जा रही है। चूँकि प्रियंका गांधी के आने की सूचना के बाद यहाँ पर एकदम से फोर्स का मूवमेंट बढ़ा है, अलर्टनेस ज़्यादा हो गई है। ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी अगर आ रही हैं तो इसी तरह से कोई और जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी यहाँ पर अपना कार्यक्रम बना सकते हैं। तो उस संभावना के मद्देनज़र यहाँ पर आला अधिकारी पहुँच गए हैं और जब मंच के पास ही, ये पंडाल के नीचे मंच के पास ही खड़े हुए हैं और जिन लोगों से बातचीत की जा रही है वो सब सेवादार हैं। यहाँ ये देखिए एसएन सावत आपको नज़र आ रहे हैं कैमरे में, मंडल कमिश्नर हैं रंजन कुमार, सारे अधिकारी, आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह आ गई हैं। तो ये सब पहुँचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया था कि अधिकारी थाने के पास बैठे हुए हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारी यहाँ पंडाल में भी मौजूद हैं और जो किसान नेताएं हैं उनसे बात कर रहे हैं। सारी कार्यक्रम किस तरह से होना है, उसमें कौन कौन लोग आएगा, चूँकि यहाँ पर देश भर के जो विभिन्न प्रदेश हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो या उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, वहाँ से किसान नेता आए हैं, लोग आए हैं और स्वतः स्फूर्त होके आए हैं। यानी जब लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी घटना लखीमपुर में हुई है जिसका पूरे देश में आज चर्चा है, पिछले 1 हफ्ते से लगातार ये लखीमपुर कांड सुर्खियों में बना हुआ है, उसके बाद लोग स्वतः स्फूर्त होकर यहाँ पर आ रहे हैं और जो 4 शहीद हुए थे किसान, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। उनको शहीदों का दर्जा दिया गया है, शहीदों के दर्जा देते हुए कार्यक्रम पूरा आयोजित किया जा रहा है। तो आज जो अंतिम अरदास है उसमें यहाँ पर करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने की बात कही जा रही थी। किसान नेताओं ने दावा किया था कि 1 लाख किसान पूरा यहाँ पर जुटेगा। तो जो आयोजन स्थल पे आप जिस तरह से देख रहे हैं, पंडाल सजे हुए हैं और दूर तक सारी व्यवस्थाएं, पानी के टैंकर हैं, कूलर लगे हैं, इसके अलावा जो ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली भर भर के यहाँ पर खाद्य सामग्री है। कई ट्रॉलियाँ ऐसी हैं जिसमें सिर्फ पानी की बॉटल्स हैं, कई ट्रॉलियाँ ऐसी हैं जिसमें सिर्फ बिस्किट या खाने के उस तरह के स्नैक्स वगैरह हैं, और बाकी एक भंडारा भी बनाया गया है जहाँ पर लंगर का इंतजाम किया गया है। आप सामने वो पंडाल में देख रहे हैं, गुरु का लंगर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सारे इंतजाम ऐसे हैं कि यहाँ पर अभी इस वक्त तक करीब 25-30 हज़ार किसान विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर आ चुका है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की प्रेजेंस भी है, हैवी डिप्लॉयमेंट भी हम देख पा रहे हैं विवेक। और एक ये समझ में आ रहा है कि कितनी
बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर, किसी प्रकार का संघर्ष न हो, कोई कन्फ्रंटेशन न हो, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसके लिए वहां पर फोर्सेस डिप्लॉयड है। विवेक आप दिखा रहे हैं और हमारे दर्शक देख पा रहे हैं आपकी जो तस्वीरें हैं। और इसी बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले के साथ लगातार हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा मूव कर रहे हैं, उनके साथ ही चल रहे हैं। और जो योजना बताई गई है वो योजना ये है कि एयरपोर्ट से सीधा निकली है प्रियंका और रवाना हो गई है लखीमपुर के लिए। हम शैलेश का रुख करेंगे। शैलेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर आ चुका है और इस समय आगे की तरफ बढ़ रहा है। और अगर बात करें तो यहाँ से सीधे लखीमपुर जाना है, लगभग 3 घंटे का वक्त यहाँ से मान के चलिए हमको लग जाएगा लखीमपुर तक पहुँचने में। और हमें एक चीज है कि यहाँ पर की जरूर ध्यान देने वाली है, कल और आज में 2 दिन में अगर हम देखें, कल जितना का मौन करने का वक्त शायद मैसेज देना कि अगर मौन धरना है तो मौन ही रहना है, यानी कुछ बोलना नहीं है, बिना बोले हर संदेश देना है, हर बात कहनी है, और वो उन्होंने किया। लेकिन आज जब प्रियंका गांधी यहाँ पर आई तो उनके साथ तकलीफ कुछ जारी, उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। जी। उनके साथ उसी गाड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जा रहे थे। उन्होंने जरूर इतना बताया कि यहाँ से सीधे वो लोग लखीमपुर जा रहे हैं, जो तय कार्यक्रम था उसके हिसाब से। और वहाँ हालांकि देखिए कुछ ऐसे नेता हैं जो आज यहाँ पर फिलहाल नहीं दिखे, संभव है वो रस्ते से जुड़े। जैसे अगर बात करें कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता है आराधना मिश्रा, वो अमूमन हम देखते हैं कि हमेशा ही उनके साथ में रहती हैं और साथ में जाती हैं, लेकिन आज उनको हमने एयरपोर्ट पर नहीं देखा। आज से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हमको नजर आए। इसके अलावा पार्टी के बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आई हुई थी। तो ये सारे लोग थे और काफिला जो है देखिए लगातार चल रहा है लखीमपुर के लिए। यहाँ से बड़ी संख्या में वो अपने साथ, और देखिए ये जो बात हमने देखिए इससे पहले भी बताई थी, उन्होंने जब रात में मैसेज किया गया कांग्रेस के पदाधिकारियों की तरफ से अपने जो प्रवक्ता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, या अलग अलग जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनको तो यही कहा गया कि सुबह 7 बजे पहुंचिएगा और अपनी गाड़ियों के साथ पहुंचिएगा। यानी गाड़ियों के साथ पहुंचने का देखिए साफ मकसद है। जाहिर है कि कोई भी ऐसे बिना गाड़ी के नहीं यहाँ पर आने वाला था, लेकिन कहने का मकसद कहीं ना कहीं कि कहीं ना कहीं पूरा बल दिखाना और पूरा एक काफिला जो है वो, यानी जाहिर सी बात है यहाँ से लखीमपुर जाएगा। अब इस पूरे काफिले को लखीमपुर जाने दिया जाता है नहीं, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि रास्ते में टोल पड़ेंगे, वहां पर देखना होगा। यहाँ से अगर सीतापुर तक हम बात करते हैं तो 2 टोल पड़ते हैं। उसके बाद अभी काफिले में कितनी गाड़ियां चले होगा कि अभी इस काफिले में कितनी गाड़ियां जो रवाना हुई हैं, जिनको आप मूव करते देख पा रहे हैं शैलेश? देते हैं। और अगर हम बात करते हैं उनके साथ जो कांग्रेस के लोग आए थे, तो लगभग हमारे आगे इस समय करीब 30 से 25 गाड़ियां जो है वो चल रही है। इसके अलावा और गाड़ियां हमारे पीछे भी आ रही थी, यानी काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और यहाँ से लखीमपुर के मामले को लेकर जिस तरह से हम प्रियंका गांधी को देख रहे हैं, ये लगातार अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, हम बात करते हैं बसपा की, हम बात करते हैं कांग्रेस की, तीनों में अगर हम देखते हैं, देखिए बसपा की तरफ से प्रतिनिधिमंडल जाता है, उनके राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र जाते हैं, संवेदना देते लौट आते हैं। अखिलेश यादव रायबरेली जाते हैं, बाकी लखीमपुर जाते हैं, उसके बाद बहराइच जाते हैं, फिर लौट आते हैं लखनऊ, तो कॉन्फ्रेंस से अपनी बात कहते हैं। ठीक है, यात्रा अलग शुरू होती है। ठीक है शैलेश, आप बने रहिए।